फैसलाबाद शहर के सतियाना रोड पर एक छोटी सी दुकान थी जो गर्दो आलूद सड़क के किनारे वाक़ थी, जहां से दिन भर ट्रक और रिक्शे गुजरते रहते थे। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अल्लाह का नाम, पंक्चर और मोटरसाइकिल रिपेयर। इस दुकान का मालिक इकराम था। उम्र सिर्फ 25 साल, मगर जिम्मेदारियों का बोझ उसके चेहरे से आया था। सियाह कपड़े, तेल से सने हाथ और चेहरे पर पसीने के कतरे उसकी पहचान थे। सुबह 7 बजे वो रोजाना की तरह दुकान का शटर खोलता। लोग आते जाते उसे देखते, मगर कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये सादा सा पंक्चर लगाने वाला एक दिन लाखों का मालिक बनेगा। इकराम की जिंदगी की कहानी उसके बचपन से जुड़ी हुई थी। उसका बाप एक मजदूर था जो दूसरों के घरों में काम करता और माँ कपड़े धोकर घर चलाती थी। 4 बहन भाइयों में इकराम सबसे बड़ा था और घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। जब वो 12 साल का हुआ तो उसके वालिद शदीद बीमार पड़ गए और घर का वाहिद सहारा खत्म हो गया। माँ रोज रोती थी, मगर हालात ना बदल सके। तब इकराम ने स्कूल छोड़ने और काम करने का फैसला कर लिया ताकि घर का चूल्हा जल सके। काम की तलाश में निकलते हुए उसे एक पंक्चर की दुकान मिली जिसके मालिक उस्ताद इलाही बख्श थे, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग। इकराम ने हिम्मत करके उनसे काम मांगा। पहले तो उस्ताद ने पढ़ाई का मशवरा दिया, मगर जब इकराम ने अपने घर की मजबूरी बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। शर्त ये कि वो मेहनत करेगा। अगले 5 साल इकराम ने दिन रात एक कर दिए। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम किया। पंचर लगाना, टायर बदलना और मोटरसाइकिल की मरम्मत सब सीख लिया, मगर तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए थी, जिससे घर का खर्च ही बमुश्किल पूरा होता था। एक दिन दुकान पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से फैसलाबाद के मारूफ प्रॉपर्टी डीलर चौधरी साहब उतरे। गाड़ी का पंक्चर बनवाते हुए वो फोन पर प्रॉपर्टी के मुनाफे की बातें कर रहे थे, जिससे इकराम को पहली बार एहसास हुआ कि जमीन और मकान के कारोबार में कितना फायदा है। उसी दिन उसके जहन में प्रॉपर्टी के कारोबार का ख्याल जागा। रात को उसने माँ से अमीरों की कामयाबी का राज पूछा, मगर माँ ने उसे किस्मत और हालात का शिकवा ही बताया। इसके बावजूद इकराम ने हार न मानी और प्रॉपर्टी के बारे में सीखने का फैसला कर लिया। इकराम ने दुकान पर आने वाले हर शख्स की बात गौर से सुननी शुरू की। जमीन और मकान के रेट नोट करने लगा। उस्ताद इलाही बख्श ने इस शौक को देखकर उसकी हौसला अफजाई की और नसीहत की कि पहले पैसे जमा करो और फिर छोटी शुरुआत करो। इकराम ने हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाना शुरू की, फजूल खर्चियां छोड़ दी और 2 साल में कुछ रकम जमा कर ली। इसी दौरान उस्ताद बीमार हो गए और दुकान इकराम के हवाले कर दी। यूं इकराम खुद एक छोटी सी दुकान का मालिक बन गया, मगर उसके ख्वाब अब भी बहुत बड़े थे। कुछ अरसे बाद रफ़ीक नामी एक शख्स ने अपनी गांव की 5 मरले ज़मीन बेचने की पेशकश की। इकराम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो ज़मीन खरीद ली। हालांकि लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो इलाका शहर से बहुत दूर था, मगर इकराम जानता था कि शहर फैलता है और वक्त के साथ इस ज़मीन की कदर बढ़ेगी। चंद महीनों बाद वहां हाउसिंग स्कीम का ऐलान हुआ और जमीन की कीमत बढ़ती चली गई। आखिरकार उसने वो जमीन 5 लाख में फरोख्त कर दी। यूं 50,000 की सरमायाकारी ने उसे 10 गुना मुनाफा दे दिया। इस कामयाबी के बाद इकराम ने मजीद प्लॉट्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिए। उसका उसूल था सस्ते में खरीदना, सब्र के साथ रखना और सही वक्त पर बेचना। चंद सालों में वो एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर बन गया और फैसलाबाद में इकराम प्रॉपर्टीज के नाम से उसका दफ्तर कायम हो गया। दौलत के बावजूद वो आज भी आजिज और शुक्रगुजार है, अपने उस्ताद का ख्याल रखता है और उनकी मदद करता है। इकराम की कहानी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी जादू नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने, मेहनत करने, सब्र रखने और मौके को पहचानने का नतीजा होती है।